गाइस वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो नए रिएक्शन वीडियो के साथ फिर हम लोग आ गया हूँ आप सभी के बीच में। पाकिस्तान की बैंड और इन जिहादियों का रोना पसंद तो है नहीं मुझे, पर मज़े के लिए करता हूँ। आप सब सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। शर्म से मर जाना चाहिए ऐसी मुसलमान औरतों को जो किसी के घर की बहू बेटियों की आबरू इसलिए लुटवाती है कि ये अब मुसलमान बेटियों ने सोचा है कि ये बहरूपिया मुसलमान से कट्टर हिंदू ज्यादा अच्छा है। भैया इसका क्या नतीजा निकलने वाला है, इन तमाम बातों पर हम जी आज नाज़िया इलाही खान से जी डिस्कशन करेंगे। उन्हें वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच शैला एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए। और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश को तो मैं डिफाइन करूंगी, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, हाँ। आने वाला नया साल जियो पॉलिटिक्स में 4 चांद भी लगाने वाला है और बहुत सारे जिहादी आतंकी को परेशान भी करने वाला है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है और बहुत दूर से सूत्रों से पता चल रहा है कि ब्रिटेन में भी दोबारा ऋषि सुनक आने वाले हैं और तख्ता पलट ब्रिटेन में भी होने वाला है। इसका भी मैं आपको डिफाइन करूंगी। और पहले आपका सवाल क्योंकि बांग्लादेश का था, तो पहले बांग्लादेश का मैं आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ। अवामी लीग की तरफ से जो हमारी शेख हसीना की पार्टी है, अवामी लीग की तरफ से अब सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन, अब होगा फिर से तख्ता पलट। फर्जी वजीर आजम मोहम्मद यूनुस, कौन? मोहम्मद यूनुस जाएंगे जेल और पीसी। अरे कहना क्या चाहते हो? चक्की पीसिंग करेंगे। और फतवा भी उन्होंने सिलवा लिया है और कच्छा भी उन्होंने सिलवा लिया है ताकि वो आराम रहेगा उनको बांग्लादेश के जेल में चक्की पीसिंग करने के लिए। असली वजीर आजम अब बैठेंगी संभालने के लिए सत्ता और कुर्सी। ट्रंप की जीत और हसीना की घर वापसी संभाला किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। सुलझाया किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। और आश्वासन किसने दिया? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। ट्रंप की जीत बहुत से लोगों का दिल दहलाई और ट्रंप की जीत ने जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे संवैधानिक नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल सीढ़ी भी बना। ट्रंप की जीत। बांग्लादेश में होगा फिर से 2.0 तख्ता पलट। 5 अगस्त 2024 के बाद जब से शेख हसीना वहां से निकली थी और उसके बाद फिर आदरणीय प्रधानमंत्री के छत्र छाया में, एक कट्टर हिंदू के छत्र छाया में एक मुसलमान बहन अपनी पूरी इज्जत आबरू के साथ, अपने पूरे मान सम्मान के साथ, अपनी पूरी लैविश और लग्जेरियस लाइफ को मतलब निभाते हुए एक कट्टर हिंदू के अंडर लीडरशिप बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही मान मर्यादा से वो रही। और राखी बांधना शेख हसीना का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने राखी का फर्ज निभाया और अपनी बहन को सुरक्षित रखा अपने नेतृत्व में और अपने सनातन धर्म की पूरी आइडियोलॉजी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिखाया भी। लेकिन अब ढाका के हालचाल कुछ अलग दिख रहे हैं। अब ढाका में कुछ अलग हवाएं चल रही हैं। अब ढाका में कुछ अलग गूंज हो रही है। ढाका के लोगों का कहना है अमर हसीना अमा के फिरोज चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमारी हसीना हमें वापस चाहिए। कुर्सी बिल्कुल तैयार है शेख हसीना के लिए और लोग तैयार है शेख हसीना को के गले में माला पहनाने के लिए। शैला, अब मैं बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ। इतनी देर में बहुत खुश थी क्योंकि शेख हसीना वापस जा रही है, इसलिए। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना जब वहां पर थी तो हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हिंदू बहु बेटियों को लूटा नहीं गया। ऐसा नहीं है कि 1971 से लेकर के 2024 के 4 अगस्त 2024 तक में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ था। हुआ था। 8% हिंदू थे वहां पर। 8%। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आबादी घट करके बहुत नीचे उतर चुकी थी। लाखों मंदिरों के जगह पर कुछ मंदिर रह गए थे। लाखों की जगह हजारों आ चुका था। नाम पर पुरुषों को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, मंदिरों को तोड़ना इस्लाम के नाम पर, रोड पर नमाज पढ़ करके हिंदुओं की मंदिर के सामने हिंदुओं को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, ये उस वक्त भी चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं शेख हसीना अपने बांग्लादेश को बदनाम तो नहीं होने देती थी। वो कभी भी अपने बांग्लादेश को चर्चाएं आम पर बदनामी के नाम से नहीं आने देती थी।
अगर वो देखती थी कि हिंदुओं की बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है तो संवैधानिक तरीके से वो उसको सजा भी दिलवाती थी, जिसने किया है। लेकिन जिस हिसाब से मोहम्मद यूनुस एक कायदे आजम लियाकत अली जिन्ना का रूह बन करके, लियाकत अली जिन्ना का एक डॉपल गैंगर, एक बहरूपिया बन करके बांग्लादेश की सरजमीन पर कदम क्या रखा, ओथ क्या लिया कि हिफाजतुल इस्लाम, हिजबुत तहरीक, जमाते इस्लामी सबको उसने रोटी बोटी और फ्री छूट ऐसी दी कि हमारे बांग्लादेश में हमारी हिंदू बेटियों को किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, जिसके दृश्य आप नीचे चला रहे हैं। अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने वाली हिंदू बेटियों को के बाल नोच नोच करके, उनके शरीर को नोच करके उनको मारा जा रहा है। लोग हमेशा आपत्ति जताते हैं कि नाजिया इलाही खान हिजाबन को जिहादन क्यों बोलती है। इस दृश्य को देखिए और गौर से देखिए और सब मिल करके देखिए। एक महिला के सामने, एक औरत के सामने अगर किसी दूसरी औरत की आबरू लुटती है तो उस वक्त आपको मजहब या धर्म याद आएगा या अपनी जात की रक्षा याद आएगी? पहले ये बताइए शैला। अगर आपकी नजरों के सामने, है ना, अगर आपकी नजरों के सामने किसी 10 साल की बच्ची का, किसी 11 साल की हिंदू बच्ची का, किसी 50 साल की हिंदू औरत का, किसी 32 साल की हिंदू औरत का, या व्हाटएवर एज लफ्ज औरत, अगर उसका कोई रेप कर रहा होगा, उसके आबरू को तार तार कर रहा होगा, क्या आप विरोध नहीं करेंगी? आप ये सोचेंगी कि ये हिंदू है, हमको इसके लिए बोलने की क्या जरूरत है? अगर औरतें अपनी जात की नहीं हुई तो वो अपने इस्लाम की क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। औरत को अपनी जात का पहले होना पड़ेगा, वो अपने आप अपने इस्लाम की हो जाएगी। लेकिन जो दृश्य हमने देखे हैं, हिजाबनों ने जिस हिसाब से पकड़ करके बाल नोच करके मुस्लिम पुरुषों के हवाले हिंदू बेटियों की आबरू को लुटवाया है, ये दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है और शर्म से नजर झुक जाती है खुद को मुसलमान कहते हुए कि हिजाबन औरतें इतनी नीचे गिर गई हैं कि आबरू लुटवा रही हैं अपनी ही जात का। तो आज मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश हो या ये दुनिया की कोई भी औरत हो, लानत है, थूक है और अल्लाह का कहर नाजिल हो ऐसी औरतों पर जो परोस करके मुस्लिम पुरुषों के हवाले करती हैं हिंदू बेटियों को कि लूट लो इसको माले गनीमत समझ करके। थूक है ऐसी मुसलमान औरतों और शर्म से मर जाना चाहिए ऐसी मुसलमान औरतों को जो किसी के घर की बहू बेटियों की आबरू इसलिए लुटवाती है कि वो हिंदू है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ना दीन की ना दुनिया की है ऐसी औरतें। अब आते हैं शैला, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रिटेन में भी हो सकता है तख्ता पलट, आ सकते हैं दोबारा ऋषि सोनक। अब आप सोच रही होंगी कि नाजिया जी क्या ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आ गई है। हाँ बिल्कुल, ये खबर तो हमने कहीं नहीं देखी। ये क्या बात हो रही है जी? एक तरफ से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि मुझे लगता है बांग्लादेश के लोगों की अक्ल ठिकाने आ गई है अब, क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस जो उनको बहुत अच्छे लग रहे थे, आज उन्हीं का ही तख्ता पलट हो रहा है। आज उन्हीं के लिए लोग रोड पे निकल रहे हैं। अवामी लीग एकदम से एक्टिव हो गई है, शेख हसीना एक्टिव हो गई है और मोहम्मद यूनुस ने तो इंटरपोल तक करवा दिया कि 196 मुल्क अगर भारत पे प्रेशर डालेंगे तो क्या पता मोदी जी शेख हसीना को वापस कर दे और हम इनके ऊपर केस पे केस डाले। बहुत गड़बड़ है जी इंडिया के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में, बहुत बड़ी। अब मुसलमान बेटियों ने सोचा है कि ये बहरूपिया मुसलमान से कट्टर हिंदू ज्यादा अच्छा है क्या? ये बहरूपिया चटिंगबाज मुसलमान, ठेकैत मुसलमान, नशाखोर मुसलमान से बेटर है कि मैं कट्टर हिंदू से शादी करूं। और देखो मुसलमान लौंडे जो होते हैं ये कमाने खजाने में भी दिल नहीं लगाते हैं, पढ़ने में भी दिल नहीं लगाते हैं, कुछ बनने में भी दिल नहीं लगाते हैं। और हिंदू घरों में सभ्यता सिखाई जाती है, पहले पढ़ लो, जैसे ही 25 होता है बेटा शादी कर लो, जैसे ही 30 होता है बेटा 2 बच्चे पैदा कर लो, जैसे ही 35 होता है बेटा एक घर और एक गाड़ी ले लो, उसके बाद जैसे ही 40 होता है बेटा बाहर अब निकलने की कोशिश करो, कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करो। तो ये अपब्रिंगिंग है भारत के सनातनियों की। अब उनको मौका ही नहीं मिला चिलगोदागिरी करने का, चपड़गंजू वाला काम करने का, तो उनको मौका ही नहीं मिला। कोई सिविल इंजीनियर बन रहा है, कोई जज बन रहा है, कोई मैजिस्ट्रेट बन रहा है, कोई डॉक्टर, कुछ ना कुछ तो बनता ही है भैया। तो अड्डाबाजी करने का, तुम अड्डाबाजी कर सकती हो?
मैं अड्डाबाजी कर सकती हूँ? साला सुबह 9 बजे से लेकर के अभी कितना बज रहा है, रात का 1 बज रहा है, अभी तक बैठ करके अपना काम ही कर रहे हैं। तो हमारे पास अड्डाबाजी का वक्त नहीं है। लेकिन मुसलमान गलियों में तुम देखो, अपने घर के नीचे झांक के देखो, अगर मुसलमान गली है वो, तो देखो अड्डा मार रहा होगा बाइक पे बैठ कर। एक बाइक लगा देगा और उस पर घेर करके खड़ा हो जाएगा और दूसरे की घर की बहू बेटियों के बारे में बात करेगा, अश्लील बात करेगा। सही बात है, बिल्कुल फैक्चुअल बात है। और बहुत से लोग पाकिस्तान से या हमें जितनी भी मुस्लिम कंट्री से देख रहे हैं, तो